हेलो, नमस्कार साथियों। आज की ये गणित की क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम क्रैश कोर्स की 7वीं सीरीज में हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 7 को, जो परीक्षा से दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं मैक्सिमम 7 या 8 अंक की प्रश्नावली है। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं हम। चलो, सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं। प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या चीजें हैं आपके इसमें आएगी, उसको मैं थोड़ा सा आपसे रूबरू कर देता हूं, ताकि चलो सबसे पहले हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक क्या होते हैं। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। पेन की साइज थोड़ा सा मैं इधर वाले को भी देखिएगा कि कोई सा भी काटते तल है, उस काटते तल में अगर हम दो रेखाएं इस प्रकार से खींच देते हैं, ये वाली आपके एक्स अक्ष और ये होती है आपके वाई अक्ष। क्या नाम है इसका? वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये कौन सी है? एक्स अक्ष। जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटती है उसको बोलते हैं अपन मूल बिंदु। यहां से कुछ प्रश्न बनने वाले आपके 1 नंबर के, तो इसका नाम है मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक आप सभी को पता कितने होते हैं? 0 0 होते हैं। इस एक्स अक्ष का एक अन्य नाम है जिसको बोला जाता है भुज। क्या बोला जाता है? भुज। और इस वाई अक्ष का दूसरा नाम है, उसको बोला जाता है कोटि। कभी कभार आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक्स अक्ष को कहा जाता है, तो आपको बताना है भुज, और वाई अक्ष को कहा जाता है, आपको बताना है कोटि। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। जब ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती है तो ये जो पूरा काटते तल है वो 4 भागों में बढ़ जाता है। पहले भाग, इस फर्स्ट भाग का नाम है प्रथम चतुर्थांश। क्या नाम है इसका? प्रथम। और इसका क्या नाम है? द्वितीय चतुर्थांश। और इसका नाम है तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोलते अपन चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलते इसको? चतुर्थ चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश। फिर दूसरी चीज इनकी पहचान है कि किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक है, केवल उस निर्देशांक को देखकर ये बताना कि वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो वो डिपेंड करता है उनके चिन्हों के ऊपर। जैसे इस मूल बिंदु से आप इधर की ओर जाओगे तो ये वाली आपके प्लस में जाएगी, इसके ऊपर जाओगे तो ये भी आपके प्लस में जाएगी, इधर आओगे तो माइनस में, और इधर जाओगे तो ये भी माइनस में। यानी कि इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के इधर कोई सा भी बिंदु होगा तो हमेशा दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के निर्देशांक प्लस में आपको मिलेंगे। सबसे पहले एक्स के निर्देशांक लिखे जाते हैं, तो एक्स का निर्देशांक इसमें माइनस में मिलेगा और इसमें वाई का मिलेगा प्लस में। ये दोनों निर्देशांक आपको किस में मिलेंगे? माइनस में। या एक्स का निर्देशांक प्लस में और वाई का मिलेगा माइनस में। ये छोटी मोटी पहचान। फिर बात करते हैं हम किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी या वाई अक्ष से दूरी। यानी कि मान लो कोई बिंदु यहाँ पे है माइनस का 3,4 है ऐसे, तो इस बिंदु की, इस वाले बिंदु की यहां से दूरी, यानी कि लंबवत दूरी ये वाली, तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी है ये आपके x का मान है। किसका मान है? ये x का। और इधर आपसे y से अक्ष से दूरी पूछी जाए तो ये वाली रहेगी। अब आपसे उसने पूछ लिया कि इस बिंदु P, इसका नाम है बिंदु P, इस बिंदु P की x अक्ष से दूरी बताओ। कहां से? x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। और x अक्ष से दूरी बताओ तो आपको x अक्ष से दूरी बताना है, वो बताना है y का मान। किसका मान बताओगे? y का मान। पर y का मान भी कौन सा बताना है आपको? प्लस वाला।
जैसे आपसे पूछा है कि x अक्ष यह रहा और इससे इसकी दूरी बताइए, तो इसकी दूरी सर इतनी है और ये जो है ये कितना है आपका, ये 4 है। 4 यानी कि y का मान बताया आपने, कितना है 4 y का मान। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार से आएंगे। तो मैंने आपको बेसिक में लगभग सभी आपने पूरी प्रश्नावली पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, कुछ शॉर्ट नोट से लिखाए होंगे, तो मैं एक बार उनको बोल देता हूँ, आप भी माइंड में ध्यान कीजिए। पहला, जब किसी भी काटते तल पर एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है तो काटते तल 4 भागों में बढ़ जाता है, जिसे अपन बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। जहां पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0। x अक्ष का एक अन्य नाम है जिसको बोला जाता है कोटि भुज, और y अक्ष का दूसरा नाम क्या है, कोटि, मैंने लिख भी दिया। किसी भी बिंदु के निर्देशांक जब दर्शाए जाते हैं तो पहले x का मान लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है y का मान। फिर आपसे अगला ही प्रश्न ये पूछा जाएगा, 100% आएगा अभी 26 तारीख के आने वाले एग्जाम में, कि किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी ज्ञात करो और y अक्ष से दूरी ज्ञात। एक बिंदु दिया जाएगा आपको, जैसे मान लो आपसे कह दिया मैंने कि m पॉइंट है, इस m पॉइंट का निर्देशांक है -2, -7 की y अक्ष से दूरी। आपसे पूछ लिया y अक्ष से दूरी। अब y अक्ष से दूरी आपको निकालना है, तो y इस m पॉइंट की y अक्ष से दूरी आपको बताना है x का मान, क्यों ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। y अक्ष से दूरी पूछी है तो y अक्ष से दूरी कौन सा मान है, आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें, ऐसे ऑप्शन मिलेगी, मान लो ए वाले ऑप्शन में आपको 2 मिलेगा, फिर बी वाले ऑप्शन में आपको 7 मिलेगा, सी वाले ऑप्शन में -2 मिलेगा और डी वाले ऑप्शन में आपको -7 मिलेगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्लस का बताएं माइनस का, तो याद रखना हमेशा जब भी आपसे दूरी पूछी जाती है तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। तो अब बताइए y अक्ष से दूरी पूछना है तो आपको बताना पड़ेगा x का मान, और x का मान या -2 है तो पर आपको बताना है +2, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो रही छोटी मोटी बातें। इसके बाद में आपके 2 बिंदु है, उनके अपन इसको इसमें पढ़ना है दूरी सूत्र। क्या पढ़ना अपन को, दूरी सूत्र। और यदि आपके मान लो ये लाइन है और इस लाइन में एक बिंदु ए यहाँ पे स्थित है और इसका x1 और यह है आपका y1, इधर है आपके x2 और यह है y2, इधर b बिंदु है। तो आपको AB की दूरी कैसे निकालनी है, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालनी है, तो इसके लिए दूरी सूत्र दिया जाता है जो होता है आपके x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस सूत्र से निकालना। फिर यदि मान लो ऐसे में बीचों बीच एक बिंदु स्थित है M, ये आपका मध्य बिंदु मान लो, क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना है, किसके निकालना है, मध्य बिंदु के। मध्य बिंदु के, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए जैसे m का निर्देशांक निकालना आपको मध्य बिंदु का, तो आपको क्या करना है, x1 + x2/2 करना है और y1 + y2/2 करना है, तो इसका बीच वाला बिंदु निकल के आ जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपके, मान लो एक ये p वाला जो है इसमें 3,4 और इसमें 7,2 PQ, तो इसका आप मध्य बिंदु निकालिए, यानी कि M पॉइंट निकालिए। आपसे कह दिया कि मध्य बिंदु M के निर्देशांक ज्ञात करो। अब मध्य बिंदु M के निर्देशांक ज्ञात करो ऐसा निकालना है, तो कैसे निकालोगे कि सर M का अपन को सूत्र याद है, क्या सूत्र याद है आपको, x1 + x2/2, y का कैसे निकलेगा कि y1 + y2/2, ऐसे करना है। M
x1 की वैल्यू कितनी की सर 3 है, प्लस x2 की कितनी है 7 बटे में 2, इधर 4 प्लस 2 बटे में 2। तो इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर देखो 7 और 3 10, 10 बटे 2 का मतलब आ गया 5, और 4 और 2 6, 6 बटे 2 का मतलब आ गया 3। आपका ये जो रहेगा ये आपके 5,3 हो जाएगा। एक प्रश्न इस प्रकार का आएगा आपका। ये दूरी सूत्र से आपके कुछ और इसमें पूछे जाएंगे कि क्या चार बिंदु जो है ये चारों आयत के शीर्ष से, वर्ग के शीर्ष से, या फिर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से, या सब आपके क्या बोलते हैं उसको समचतुर्भुज के शीर्ष से। तो चारों की विशेषता आपको याद होना चाहिए। आयत की विशेषता रहेगी कि आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर आई, विकर्ण बराबर आए तो वो आयत होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। वर्ग के लिए चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर होना चाहिए, अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपके कुछ अगले जो क्वेश्चन आएंगे मैं उसी आधार पर वहां करवा दूंगा सोल्व। तो प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं अपन। देखिए प्रश्न बिल्कुल इसी प्रकार से मिलेंगे आपको। बिंदु P, इसका निर्देशांक दे रखा है 5,-4 की x अक्ष से दूरी। कहां से पूछी है? x। तो आप किसका मान बताओगे? y का मान बताओगे। y का मान भी कौन सा बताओगे? प्लस का। यदि x अक्ष से दूरी पूछता है तो y का मान बताना और वो प्लस का। अगर y अक्ष से दूरी पूछता है तो फिर x का मान बताना, वो भी प्लस का। अब आपको x अक्ष से दूरी पूछिए तो आपका आंसर -4 ये रहेगा, लेकिन अपन को किसका बताना है? प्लस। तो प्लस का 4 आपका क्या रहेगा? आंसर। ऑप्शन देख लो, आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, एक एक नंबर के प्रश्न इसी प्रकार से मिलेंगे। बिंदु -3,5 कौन से चतुर्थांश में? भैया कौन से चतुर्थांश में? अपन को सब फटाफट पता है कि ये सारे प्लस प्लस में मिलेंगे। इधर वाले दोनों किस में मिलेंगे? माइनस माइनस। ये वाला मिलेगा आपका माइनस प्लस में। तो चिन्ह देखो, माइनस और ये प्लस में, तो आपको ये लिखना है सेकंड, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हाँ, बिंदु ए की y अक्ष से दूरी, किससे पूछी है? y अक्ष से। तो y अक्ष से दूरी x का मान रहेगा, x का मान कितना है? 3। देखते हैं आंसर आएगा, केवल आपको याद रखना है। हाँ, इसमें कुछ लिखूं क्या मैं? हाँ, y अक्ष से दूरी, तो इसमें लिख देता हूं मैं। y अक्ष से दूरी पूछी है तो x का मान होती है। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक, सबको ही पता है बच्चे को कि ये 0,0 होता है। मूल बिंदु ऐसे बनता है यहाँ पे, और यहाँ के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। नेक्स्ट, हाँ, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है। भैया देखो, कोई ये निर्देशांक है आपके और कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर स्थित है तो हम इस बिंदु के निर्देशांक अगर दर्शाना चाहे तो हम यूँ लिख सकते हैं कि सर x का तो कोई ना कोई मान निकल का आएगा, लेकिन y का मान कितना रहेगा? 0। अब आपसे क्या पूछा गया? x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि। कोटि का मतलब समझते हो? कोटि का मतलब होता है y अक्ष। क्या होता है? y अक्ष, यानी y की वैल्यू कितनी होगी? तो बताइए y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0। y कितना है? 0। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन कहीं मैं चेंज कर देता हूँ। ऑप्शन आएगा इसमें ये वाला। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए, सॉरी मैं केवल अंकों को देख रहा हूँ, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही। शब्दों में भी पढ़ लेना। 0। हाँ, बिंदु P व Q। अब P कितना दे रहेगा? सबको 3, 4 है, Q इतना है, के मध्य बिंदु के निर्देशांक। आप सबको पता होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं कि सर ये सूत्र होता है कि x1 प्लस x2 करते हैं, बटे में 2 लगाते हैं, y का मान निकालते हैं तो y1 प्लस y2 बटे 2 करते हैं, इस प्रकार से। तो बताइए मेरे को x1 का मान कितना है? कि x1 का मान है आपके, ये तो x1 रहा, ये x2 रहा, ये y1 रहा और ये y2 रहा, यही हो जाएगा। 3 प्लस 5 बटे में 2। फिर इधर y कितना है कि 4, लेकिन ये माइनस के 4 बटे में 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इसको हल करेंगे तो 8 बटे 2 का मतलब कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 0। 4,0 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है।
शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे है कि इन दोनों को जोड़ा 5 3 8, 8 का आधा बीच का 4, 4 में से 4 गए 0, 0 तो 0, तो यही रहेगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, बिंदु P व Q को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई होगी, यानी कि दूरी पूछी है। दूरी पूछी तो आपको दूरी निकालने के लिए इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना हमेशा ही, जब भी आपसे पूछे तो कि ये P लिख दिया, P के निर्देशांक 3, -2 है और Q के निर्देशांक कितने हैं 4, 5 है। तो PQ की दूरी निकालनी है, तो PQ की दूरी का सूत्र आप सबको पता होगा कि रूट के अंदर होता है x2 में से x1 माइनस करेंगे का स्क्वायर और y2 में से y1 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर। तो बताइए x2 4 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस, ये भी माइनस में, तो इसको क्या कर देना है, इसको प्लस का कर देना। प्लस का कर दिया तो प्लस के 2 हो गया और इसका क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। आगे हल करेंगे, 4 में से 3 गया 1, 1 का वर्ग 1 होता है, इधर 5 और 2 7, 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो ये कितना हो गया √50। और √50 कहाँ है कि सर कहीं नहीं है, लेकिन इसको निकाल तो सकते हैं अपन यार, इसको निकाल सकते। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 2, तो 25 का तो 5 निकल जाएगा, तो √2। तो ये वाला देख लो ना, वो नहीं मिल रहा है, तो सर ये वाला ऑप्शन ये है। कभी कभार ऐसे भी घूमता है, बाहर निकालने की कोशिश करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाँ 1 नंबर का प्रश्न आपका इस प्रकार का बनेगा कि बिंदु P जिस चतुर्थांश में स्थित वह है। अब बताइए P ये कौन से में मिलेगा, कि मैंने आपको जब बताया था तो ये बताया था कि यहाँ पर दोनों प्लस प्लस में मिलेंगे दोनों, या दोनों माइनस माइनस में मिलेंगे। अब रही तो इनकी दिक्कत, तो इनको गौर से देख लो ना कि सर ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है, तो पहले x का मान मिलते हैं तो x का मान माइनस में और y का प्लस में, तो ये दिख रहा है माइनस और ये प्लस, यानी कि ये इसके सेकंड चतुर्थांश में होगा। किस में होगा सेकंड, जिसको अपन लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश। क्या लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश ऐसे लिख के आना आपको, सिंपल। x अक्ष, हाँ x निर्देशांक को कहते हैं, मैंने बताया था आपको, ये x जो निर्देशांक है इसको क्या कहा जाता है भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भुज। और y को क्या कहा जाता है कोटि, y को क्या कहा जाता है कोटि, दोनों एक साथ आ गए, खत्म। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ ये आपके यहाँ से थोड़ा सा 2 नंबर का प्रश्न बनना तैयार हो गया है। 1 नंबर में पूछ सकता है, ज़्यादा कठिन नहीं है, कि बिंदुओं 0,0 और 5,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ये लाइन खींची और इस लाइन में अपन में यह लिख लिया 0,0 5,-3 A B। तो इसमें सबसे पहले तो अपन डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम आप सभी को बनाना है परीक्षा में। इससे क्या रहता है आपकी याददाश्त अच्छी होती है। कई बार क्या करते हैं अपन जल्दबाजी के चक्कर में, हाँ सर मेरे को तो याद बिल्कुल सिंपल है, मध्य बिंदु तो निकालना है, x1 + x2/2 करना है, तो कर तो देंगे पर गलती ना हो। 2 नंबर का प्रश्न है तो बेकायदा आप अच्छे से आंसर देखा है इसका, कि m है, इस m के आपको निर्देशांक निकालने की x और y निकालना आपको। तो यह लिखना है कि ये मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ऐसे, मध्य बिंदु के निर्देशांक, और मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो कैसे निकाले जाते हैं, इसे m पॉइंट के। तो आप सबको सूत्र पता है, मैं लिख देता हूँ x1 x2/2 और y1 + y2/2। राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखें आप, मैं तो मेरे को सॉल्यूशन करवाना जल्दी जल्दी में। तो x1 का मान ये रहा, x2 का ये रहा, यानी कि 0 + 5/2, कॉमा y का निकालेंगे 0, लेकिन ये -3 है /2। इस प्रकार से आगे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -3/2। इसको ऐसा ही आंसर लिख कर लाना है यहाँ पे, और आपको लास्ट में बड़ा कायदा से ऐसे लिखना है, अतः
मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, उस ए में आपने माना था तो वो होंगे 5/2 -3/2। ऐसे आंसर पूरा नंबर मिलेगा आपको, एक नंबर भी कोई निकाल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12वां। यदि एम रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, थोड़ा सा घुमाया प्रश्न को, तो मैं डायग्राम यह बना रहा हूं कि जैसा वो कह रहा वैसा करेंगे कि एक लाइन है, एक लाइन पर A बिंदु यहाँ है और B बिंदु यहाँ है, भाई दोनों के अंतिम छोर तो आपको मिलेंगे सही। वो कह रहा है कि यदि एम रेखाखंड AB का यानी A और B का मध्य बिंदु है, तो इसका मध्य बिंदु अपन ने ले लिया एम, और एम का मान कितना दे रखा है उसने 4,5। अब की बार उस मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए है तो या तो इसका निर्देशांक पूछ सकता है या उसका पूछ सकता है, सूत्र तो वही लगेगा। दिया है तो अपन को जबरदस्ती निकालना है। तथा ए के निर्देशांक 3,4 है, तो आपको बी के निर्देशांक आपको मान लेना कि बी के निर्देशांक कितने हैं कि x, y है। तो हम क्या करेंगे, इस एम पॉइंट के निर्देशांक फिर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, दिया है फिर भी, इसलिए निकालेंगे कि एम का पहले निकालेंगे अपन x निर्देशांक। m का x निर्देशांक कैसे निकाला जाता है कि x1 + x2/2 लिया जाता है, और m का x निर्देशांक तो आपको दे रखा कितना 4। x1 का मान कितना है कि सर 3, उधर कितना है वो x है, कितना है x है, और यहाँ लिखेंगे /2। सरल करेंगे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, और ये इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा ना 3 प्लस ये हो जाएगा x, तो ये 8 - 3 बराबर क्या हो जाएगा x, तो x की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी 5। y और निकाल लो इसी प्रकार से। इसी m का y निर्देशांक, m का y निर्देशांक कैसे निकलेगा y1 + y2/2। y निर्देशांक निकाले तो y निर्देशांक दे रखा उसने कितना 5, y1 का मान इधर कितना है 4 है, तो अपन रखेंगे 4 प्लस उधर y और /2 इधर आएगा, तो आगे सरल करेंगे तो 5 × 2 कितना हो गया 10, 4 प्लस का y है ना, तो ये हो जाएगा आपका y का मान 10 - 4, और y का मान 10 - 4 का मतलब कितना हो गया 6। तो आपको बता देना या लिख देना है, अतः b x का मान कितना मिला, x का मान आपको मिला 5 और कोमा कितना हो गया 6। आंसर। तो प्रश्न कैसे घूम रहा है, कभी दो बिंदु देकर के बीच वाले बिंदु का निर्देशांक पूछेंगे तो डायरेक्ट सूत्र से आ जाएगा आंसर, लेकिन अगर बीच वाले बिंदु यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया है और इधर वाला एक बिंदु दे दिया, तो उधर वाला निकालने के लिए भी आपको वही सूत्र लगाना है, लेकिन दोनों निर्देशांकों की तुलना करना पड़ेगा। इस x निर्देशांक को वापस निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे यानी सूत्र में रखेंगे, तब जाके आपके x की वैल्यू निकल के आएगी। नेक्स्ट प्रश्न, बिंदु 1, 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, हो सकता है इस बार आपको बोर्ड में मिल जाए, तो मैं इसको MCQ के रूप में हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है ना। तो मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूं कि बिंदुओं को जोड़ना। इसके लिए मैं आपको अंत्य विभाजन सूत्र बता देता हूं कैसे यूज करते हैं उसको। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज है कि एक बिंदु ए ये वाला है जिसके निर्देशांक x1, y1 है, एक बी निर्देशांक यहाँ पे है जिसके निर्देशांक है x2, y2, और एक बीच वाला बिंदु कहीं, अब इसको मैंने मध्य बिंदु नहीं बोला, बीच में अंत्य विभाजित करता है कोई p बिंदु। इस p का x और y निर्देशांक आपको ज्ञात करना है यदि इसका m1 अनुपात m2 दिया हुआ है। क्या कहा मैंने कि मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा, इससे क्या रहेगा आपको वापस m1 m2। तो आपको यहाँ 4 चीजें नजर आई होगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी।
इन चारों में आपस में एक सूत्र में संबंध दिया जाता है कि इस p का x निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, कि p का जो x निर्देशांक वो निकाला जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y निर्देशांक कैसे निकाला जाएगा, सूत्र रहेगा उसका m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2। ये m1 m2 क्या है, आपका अनुपात है। जैसे 2:3 में विभाजित करता है, 5:6 में विभाजित कर, जो भी आएगा वो लिखा। तो आपको एक अंत विभाजन सूत्र इस प्रकार से याद करना। अब इस प्रश्न की बात करते हैं कि बिंदुओं, 2 बिंदु दे रखे, तो मैं उन दोनों बिंदुओं को लिख देता हूं कि एक बिंदु है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, और ए के निर्देशांक लिख दिया मैंने 4,1 और इसी को आगे बढ़ाया। और एक बी वाला बिंदु लिया, बी के निर्देशांक -2, -3 है। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, किस लाइन को समान 3 भागों में बांटना है, तो मैं समान 3 भाग में टिक लगा देता हूं यहाँ आपके लिए। एक भाग यहां से, एक भाग यहां से, 3 टुकड़े हो गए कि पहला टुकड़ा P और दूसरा टुकड़ा SQ से विभाजित हुआ। अब देखो आपको यहां से ढूंढना है कि क्या अनुपात मिल सकता है क्या। भाई आपको इसके निर्देशांक निकालने P के, तो आपको अनुपात की जरूर आवश्यकता होगी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 3 भाग हुए टोटल। 3 भाग में से अगर इस बिंदु के लिए बात करूं तो यहां पे बनेगा आपके 1:2। 3 में से एक हिस्सा इधर है, बाकी 2 हिस्से इधर है, यानी कि पहले P बिंदु के लिए अनुपात क्या बना, 1। अब देखो प्रश्न आपका बन चुका है कि पहले आप P को निकालोगे, तो P का मान निकालना है तो 3 चीजें आपको दी गई है, x1 y1 अनुपात x2 y2, है ना। तो P का x निर्देशांक निकालेंगे। यहां से लिखेंगे अपन यहां कि P बिंदु AB को 1:2 में विभाजित करता है। यदि 1:2 में विभाजित करता है तो P के निर्देशांक, अब बताइए भैया, P के निर्देशांक निकालेंगे तो P के निर्देशांक कैसे निकाले जाएंगे। देखिए P के निर्देशांक, P का x निर्देशांक निकाल रहे हैं। सबसे पहले किसका निकाल रहे हैं, P का x निर्देशांक। तो सूत्र क्या बोल रहा है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो मान रखते हैं फटाफट। मान रखेंगे तो m1 का मान 1 इंटू x2 का मान कितना है, -2, सावधानी पूर्वक, है ना। m2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है इंटू में 4 और बटे में 1 + 2। तो आपका P का जो x निर्देशांक निकलेगा वो P का x निर्देशांक होगा -2 और +8 बटे में 3 और 8 में से 2 गए 6, 6/3 का मतलब क्या हुआ, 6/3 का मतलब हुआ 2, यानी कि आपके उस x का मान कितना निकल के आया, 2। तो y का भी निकालना है। इसी P का y निर्देशांक, तो अब की बार मैं आपको सूत्र नहीं बता रहा हूं, सूत्र आपको याद है। सूत्र लगेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो फटाफट मान रख देते हैं। m1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 1 और बटे में 1 + 2, -3 और +2 बटे में 3, ऐसा ही चलेगा। सोल्व किया, 2 3 में से 2 गए -1, है ना, और बटे में 3, तो आपके ये हो गया 1/3। तो इस P के निर्देशांक आपके निकल के क्या है कि 2, 1/3। ये तो एक निर्देशांक निकला। दोनों को निकालने, आपको P के भी निकालने और Q के भी निकाल, पर Q का रास्ता आसान हो गया। जैसे आप इसको यहां रखोगे कि 2, -1/3,
तो आपका जो रास्ता है बिल्कुल आसान हो चुका है। आसान कैसे हुआ है कि अब आप क्यू के लिए यूँ लिख सकते हो कि क्यू पी क्यू का मध्य बिंदु, तो मैं लिख देता हूँ स्टार लगा के, है ना, कि क्यू जो है वो पी बी का क्या है, मध्य बिंदु है। अतः क्यू के निर्देशांक, और क्यू के जो निर्देशांक है वो कैसे निकलेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक की तरह, तो ऐसे निकाल लेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अब p की लेंगे अपन, 2 है, और उधर कितनी है, -2 है, बटे में 2। फिर y1 का कितना है कि माइनस का 1/3 प्लस इधर कितना है कि सर ये भी -3 है, चलो कोई बात नहीं, बटे में 2। इसको सरल कर, ये तो देखो 2 में 2 गया, 0 हो गया, 0 हो गया, तो इसको यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो इसको तो 0 कर ही देते हैं, इसको करते हैं थोड़ा बहुत, तो माइनस का 1/3 -3 और बटे में कितना है 2। बहुत ध्यानपूर्वक करना सवाल को, मैं इसलिए थोड़ा सा लंबा बता रहा हूँ इसको। तो पहले मैं क्या करता हूँ, नीचे वाला तो ऐसे ही रखता हूँ, ऊपर के लिए ले से लिया, कितना लेस आया 3, 3 से 3 कट गया, माइनस का 1, और 3 × 3 कितना हो गया 9। आगे बढ़ा देते इसको, आगे बढ़ाएंगे तो 0, 9 और 1 कितना हो गया 10, कितना हो गया -10/3, और बटे में सबके कितना है 2, ये उतर के यहाँ आ जाएगा, है ना। तो आपके ये हो जाएगा 0, -10/6, और इसको जब आप काटोगे ना तो इस क्यू का जो फाइनल आंसर रहेगा 0, -5/3, यानी कि आपके क्यू के निर्देशांक भी निकल चुके हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ये भी है कि ये इसको क्यू बिंदु जो है इस पूरी ए बी को 2:1 में भी विभाजित करता है, ऐसे भी निकालोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो नीचे लिख देना, अतः पी व क्यू के निर्देशांक ये आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, एक अक्ष पर, इसको भी आप MTR लगा लें, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है। तो इसके लिए सबसे पहले तो डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। तो एक अक्ष पर कोई बिंदु है वो यहां पे स्थित है, इस जगह। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस A से और इस B से क्या है, समदूरस्थ है। मान लो ये P बिंदु है, ये P बिंदु कहाँ स्थित है, यहां लिख देना, माना P। अब x अक्ष पे स्थित है तो इसमें x का ये मान रहेगा, y का कितना रहेगा 0। माना P x अक्ष पर स्थित है, और माना P x अक्ष पे स्थित है तो इसके निर्देशांक लिखेंगे कि P का x और y का कितना रहेगा सर, बिल्कुल 0। A और B से समदूरस्थ है तो A के निर्देशांक कितने दे रखे हैं कि 2, -5। B के निर्देशांक कितने दे रखे हैं -2, 9। समदूरस्थ, इसका मतलब क्या हुआ, समदूरस्थ का मतलब हुआ कि ये P बिंदु A और B से बराबर दूरी पर है, यानी कि P A की दूरी और P B की दूरी क्या रहेगी, बिल्कुल बराबर रहेगी। तो अपन दूरियां निकाल लेते हैं। दूरियां निकालेंगे तो दूरी सूत्र सबको याद है, मैं नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे, और इधर के लिए ये सूत्र नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट दूरी सूत्र लिख देना आप साइड में, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ। ये देखो P B की दूरी, P A की दूरी निकाल रहे हैं, x - 2 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस, लेकिन ये भी माइनस में तो मैं प्लस का 5 कर देता, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा यहाँ 0 का कारण, लेकिन मैं कर देता हूँ। इधर की दूरी निकालो, x माइनस, लेकिन ये माइनस का 2 है तो इस ये क्या हो जाएगा -2, इस कारण से ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, है ना।
प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y 0 है माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 2 का देखो वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या होगा, इनका जो रूट है वो हट जाएगा। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं अब। तो ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 कितना या 4x है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, खोल लिया इसको, और प्लस 5 का वर्ग कितना होगा 25, पाँच का वर्ग कितना होगा 25, बराबर इधर भी x प्लस 2 के इससे खोल देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और 2 इंटू 2 कितना हो गया ये 4x, और प्लस 9 का वर्ग कितना हो गया 81। प्लस का क्यों आया आप सबको पता है, क्योंकि माइनस की संख्या का वर्ग करते तो प्लस का आ जाता है। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट काट लो तो बढ़िया है, पक्षांतरण करोगे तो वैसे भी ये आएगा। माइनस का इधर देखो, माइनस का 4x प्लस के 25 हैं, तो प्लस के 25 मैं इधर से 4x ला रहा हूं तो माइनस का 4x आगे आ जाएगा और उधर कितना हो जाएगा 81, हाँ ना, उधर बच जाएगा, 25 को उधर ले जाएंगे। ये हो गया माइनस के 8x इक्वल टू 81 माइनस 25। तो इधर देखो 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, और ये किसके प्लस के, और माइनस का कितना है 8x। अपन को x की वैल्यू चाहिए तो ये 56 बटे माइनस का 8 करेंगे तो 8 7 56 किसके माइनस के, तो उस x का मान कितना आया माइनस के 7। x की वैल्यू कितनी आई माइनस के 7। तो आपको क्या निकालना था, x अक्ष पर वह बिंदु, अतः लिख देना x अक्ष पर वह बिंदु P माइनस के 7,0 होगा। ठीक है, उसके निर्देशांक कितने होंगे माइनस के 7,0। कुछ प्रश्न आपके लिए हैं। अगला वाला प्रश्न ये, इसको भी आप MTR लगा ले, मैं इसका सॉल्यूशन और करवा देता हूं MTR। देखिए इसको पढ़े एक बार तो आप पढ़ ले इसको थोड़ा सा। हाँ, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं 1 और 2, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे एक डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम में मान लो ए बिंदु ये है और लास्ट वाला बी बिंदु है। तो इन दोनों के निर्देशांक तो दे रखे माइनस का 1,7 और बी के कितने दे रखे 4, माइनस के 3। बीच में कोई बिंदु है और उसका नाम क्या है P। इस P के निर्देशांक आपको निकालने हैं और इसका जो अनुपात है वो कितना अनुपात दे रखा है 2:3, यानी m1 m2 की वैल्यू आपको मिली है। सबसे सीधा प्रश्न यही है, अंत्य विभाजन सूत्र से करना है कि P का पहले निकालेंगे अपन x निर्देशांक। क्या निकालेंगे P का x निर्देशांक। जब आप P का x निर्देशांक निकालोगे तो सूत्र लगाओगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सूत्र लगाया अपन ने, मान रखे तो m1 का मान कितना है कि सर 2 इंटू x2 का मान कितना ये रहा 4 प्लस m2 का मान कितना 3, x1 का मान कितना रहा कि सर -1, गुणा कर लेंगे 2 प्लस 3, यही कर देता हूँ थोड़ा सोल्व। 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, माइनस के 3 और बटे में कितना हो गया 5। तो देखो 8 में से 3 गए 5/5, तो इसका x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपके 1। इसी प्रकार इस बिंदु P का
y निर्देशांक आप निकालोगे, y निर्देशांक, तो बिंदु P का y निर्देशांक सूत्र लगेगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। मान रख देते हैं, m1 का मान वो 2 इंटू y2 का मान कितना रहा, ये रहा, कितना ये -3 प्लस m2 का मान कितना 3 इंटू y1 का मान कितना रहा 7 और 2 + 3। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर माइनस का कितना आ गया 6 और 7 तिया 21, 3 और 2 5। देखिए 21 में से 6 गए तो आपके कितने बचे 15, 15/5 का मतलब कितना हुआ 3। अतः उसका जो y निर्देशांक है वो कितना आ गया 3। तो आपको क्लियर रूप से यहाँ लिखना है, अतः अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अपन ने P माना था तो P के निर्देशांक कितने आए कि 1,3। कितने आए 1,3। कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, मेरे व्हाट्सअप SMS डाल देना आप, मैं इसकी पूरी जो क्लास के नोट्स की जो PDF है वह मैं आपको सेंड कर दूंगा उस पर, है ना। अब की बार थोड़ा प्रश्न को घुमाया है, वे अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं M और B को मिलाने वाले रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक लिखिए। यानी कि वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं M और B को मिलाने वाले रेखाखंड एक अक्ष से, बिल्कुल सही है कि M यहाँ दे रखा है, इसके निर्देशांक 1,-5 है, B यहाँ दे रखा है -4,5। अनुपात ज्ञात करना है कि कोई एक अक्ष से विभाजित होता है, यहाँ होके एक अक्ष से गुजरता है तो एक अक्ष यहाँ होके भी गुजरेगा, तो ये बिंदु जो है इस लाइन पर भी स्थित है और उस एक अक्ष पर भी स्थित है, कहीं होके गुजरेगा तो काटेगा तो इस एक अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे भैया कि सर x का मान तो होगा लेकिन y का कंप्लीट रूप से कितना होगा 0। ये जो P बिंदु है, ये P बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x, 0। अब आपको अनुपात निकालना है कि m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा फॉर्मेट बना ही लोगे आपको। उसने कहा x अक्ष से विभाजित होता है इसलिए मैंने x, 0 लिखा है। अगर इसके निर्देशांक दे देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो लिख देता मैं। अब आपको अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए आपको बीच वाला जो बिंदु है, अंत्य विभाजन बिंदु है, उसका x या y निर्देशांक पता होना चाहिए। तो अपन को इसमें पता लग रहा है कि सर मेरे को क्लियर पता है कि इसका y निर्देशांक दे रखा है, तो y निर्देशांक का सूत्र लगा दो। P का y निर्देशांक दिया है, फिर भी निकालेंगे क्योंकि अपन को अनुपात निकालना है। तो मैंने y निर्देशांक का सूत्र लगाया, तो ये लगेगा m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो सर आपको P का y निर्देशांक दे रखा कितना 0। m1 का मान क्या है कि सर पता नहीं है, तो लेकिन y2 का तो मान पता है, कितना है कि 5 है। m2 का मान कि सर ये भी पता नहीं। y1 का मान कि पता है, कितना है 1 है। और m1 का मान नहीं पता है, तो मत लिखो नहीं पता है। तो इसको अपन इधर लाएंगे, वज्र गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 m1 प्लस m2, बिल्कुल ऐसा। अब इसको आप सावधानी से हल करें। इसको जैसे हल करेंगे तो इसको m1 को मैं इधर लेके आता हूं, तो -5 m1 होगा और इधर हो जाएगा m2। अब मेरे को क्या अनुपात निकालना, तो ऐसा लाना पड़ता है m1 बटे में m2 होना चाहिए,
और इधर जो भी राशि आएगी, जो भी उसको अपन इस प्रकार से अनुपात में लिखेंगे। अब देखिए कैसे आएगी कि सर m1 को तो आप यहीं रखो और इधर से इसके गुणा में 1 है, क्या है इसके गुणा में 1, तो आप m2 को इधर उठा के लाओ और इस 1 के बटे में इस -5 को ले जाओ। सॉरी, इसमें कुछ मिस्टेक कर दी अपन ने थोड़ी सी, मैंने x m1 y2 तो सही रखा, y1 यहाँ से कुछ थोड़ा सा ये अलग है ना, इसको मैं सही कर देता हूँ। m1 y1 का मान -5 था, अपन को इसको सही करना चाहिए था। तो देखो ये तो 5 m1 तो बिल्कुल सही है। इधर देखें अपन तो इधर आपके ये क्या आएगा, -5 m2 आएगा। इसको सरल करेंगे तो मैं इसको इधर लेकर आया तो माइनस, और इधर भी क्या बचा था आपके, इधर ये बचा था माइनस का बराबर -5 m2। देखो माइनस से माइनस तो ख़त्म कर दिया अपन ने, है ना, ये भी ख़त्म कर दिया। तो इसको m1 m2 लाएंगे अपन, तो ये रहा m1, इधर से मैं m2 इधर लाया और इधर आया कितना 5, और इधर बटे में भी कितना चला गया 5। 5/5 का मतलब है कि 1:1। 1:1 से ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो P बिंदु है ना, ये M और B का मध्य बिंदु, तो आपको पता चल रहा होगा। देखो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आ रहा, 0 आ रहा। तो आप इसका निर्देशांक भी बता सकते हो अब तो कि -4 और 1 को जोड़ा तो -3, अब -3 में 2 का भाग दिया तो -3/2। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये लास्ट वाला प्रश्न आप मेरे को करके सेंड कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और किसी भी प्रकार की अगर आपको सहायता चाहिए कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेरे SMS कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।